गाइस, वेलकम टू माय नूतन की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज तीज है और आप लोग को हैप्पी तीज सभी को। और ये है मेरी मेहंदी। सुबह सुबह कलर अच्छा आता है। रात में लगाए थे तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था, हमको लग ही नहीं रहा था कि कलर भी आएगा, लेकिन देखिए कलर आ गया है। और अभी हो रही है तैयारी। आज सुबह सुबह ही सुने हैं पूजा करना है। पंडित जी बताए हैं कि 12 बजे तक ही पूजा कर सकते हैं, उसके बाद चौथ आ जाएगा तो पूजा नहीं होगा। तो इसलिए हम सुबह सुबह सारा काम अपना कर लेते हैं, उसके बाद नहा के जाऊँगी पूजा करने। अभी बज रहा है 5। मैं सुबह उठ गई हूँ जल्दी और मैं कर रही हूँ थोड़ा सा रूम को क्लीन। तो चलिए मिलते हैं। तो यहाँ मेरा रूम क्लीन हो गया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। सुबह सुबह जो पूजा का टाइम है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। नहीं तो रात में जब टाइम रहता था तो अपना आराम से आदमी करते रहता था। अब सुबह करना है तो फटाफट कंघी से बेडशीट चेक करता है, होता ही नहीं है हाथ से। से यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं सामान अपना रेडी कर रही हूँ, डलिया वगैरह सजा रही हूँ। तो पंडित जी को 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ कि पंडित जी कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ देखिए मैं अपना जो भी काम था फटाफट मैं करूँगी, उसके बाद मुझे खुद भी तैयार होना है। सुबह का जो टाइम रहता है ना, बहुत ही गलत टाइम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो पूजा करना ही है। इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे रेडी कर रही हूँ और खुद भी रेडी होके जाऊंगी पूजा कर। मैं रेडी होके आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ पूजा घर पे। पंडित जी भी आ गए हैं। 8 बजे का टाइम दिया हुआ था पंडित जी को और 7 बजे से ही आके बैठ गए हैं कि पहले आप लोग को पूजा करवा देंगे, उसके बाद जाएंगे। 12 बजे तक ही पूजा करना है, उसके बाद चौथ चढ़ जाएगा, तो इसलिए पूजा नहीं होगा। तो मैं यहाँ फटाफट रेडी हो गई हूँ और मैं अपना घर पे पूजा कर रही हूँ। शाम का टाइम रहता है ना, तो बहुत अच्छा से आदमी तैयार भी हो जाता है और अच्छा से पूजा पाठ होता है शांति से। और जो सुबह का रहता है ना, जल्दी जल्दी में बहुत फटाफट, मतलब इतनी जल्दी मैं रेडी हुई कि मैं क्या बताऊँ आपको। साड़ी भी मैं ढंग से नहीं पहनी हूँ और यहाँ मैं रेडी होके आई, अपना घर पे पूजा की। और यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं ना, तो जल्दी जल्दी और लग रहा है कि मैं कब जाऊँ। सब लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं फटाफट पूजा की, उसके बाद मुझे जाना है पूजा करने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं पूजा कर रही हूँ और भोला बाबा से बस एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भोला बाबा, सबका सुहाग को अजर अमर बनाइए और सबके घर में सुख संपत्ति लाइए, सब अपना अपना घर पे खुश रहे। और ये है मेरे कान्हा जी। तो यहाँ मैं कान्हा जी को भोग लगा रही थी, लड्डू गोपाल को। और यहाँ मेरी पूजा हो गई है। देख रहे हैं, भाग भाग के मैं काम कर रही हूँ। और साड़ी पहन लेती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे चलूँ। साड़ी पकड़ पकड़ के मैं चलती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई थी, फिर मैं अपने भोला बाबा से आशीर्वाद ली। और यहाँ देखिए मेरी पूजा हो गई है। तो चलिए, भगवान सबके घर में सुख शांति ऐसे ही खुशियाँ बनाए रखे, सबके सुहाग को अजर अमर बनाए रखे। और चलिए मैं चलती हूँ पूजा करने। पुत्र आपन आपन पुत्र के नाम रखल जाओ। उत्पन्नोहम पंच प्रवरोहम आपन आपन नाम रखल जाओ। दिव्योहम ममात्मनः दैवंत दोषप्तस्या तथैवाते दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं मे मनः शिव संकल्पमस्तु हो संकल्प सिद्धिरस्तु हो। आदाय सोरा प्रियाय और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग करके केवल धुआं पी करके रही। 64 वर्ष तक तुमने सूखे पत्ते खा करके रहे। माघ मास में जल में तुम बैठी रहती थी और वैशाख की दोपहरिया में पंचांगनी तापती रहती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रह करके मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देख करके वे बड़ी दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। साधना करने लगी। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग करके गीत वादादी में मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा।
जहाँ पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। बांध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को जाती है। श्री शंकर भगवान के जय, पार्वती मैया के जय। चढ़ा करके प्रणाम कीजिए जी। अभी जामो खदेहि पूर्वा जाता देवी व्यस्त्रे जुगंबुरा मरेरो बभुणा महगं शतं धामानि सप्त च। हल्दीकारा गंज मंगल सर्वाणी विनश्यन्ति प्रदक्षिणां वदे वदे। बाएं हाथ में उठाओ, निराजन कीजिए भगवान की। ओम माजेतरथाने प्रचरन्ते सर्का हस्तानि खंडिनः ते खागं सहस्रयोजनेव धन्मानि तन्मसे। अपना तरफ नीचे रखिएगा, पीछे प्रणाम कीजिए। हाथ धो ले जाओ, छत फूल लेकर के क्षमा प्रार्थना कर जाओ। पार्वती नाथ सर्व पाप सर्व दुख सर्व कष्ट हरो भवा, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम महेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र मे वच आगताम सुख संपत्ति पूर्णोहम तव दर्शनात् रूपम देहि जयं देहि सौभाग्य परमां श्रिय पुत्र विद्या धनम देहि सर्वान् कामाश्च देहि मे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चढ़ा करके प्रणाम सिंदूर दिया दो सिवा पैसा पंडित जी निकाल लेने बाद तुम भी लोग बोला है ऊपर नहीं लिए दे रहे। हाँ अभी नया नहीं डाले। अब डालनी कम नहीं बनाएंगे, हो गया अब नहीं बनाएंगे। ओम मां सर्वमंगल मांगल्ये पूछन। ओम मां सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मां देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। हाँ, हम लोग का पूजा हो गया है और पंडित जी अब जा रहे हैं पूजा करवा के। बहुत जगह पूजा करवाना है तो 12 बजे तक ही टाइम है। हम लोग पंडित जी से आशीर्वाद लिए, अब कुछ भजन वगैरह होगा।
कितना सुंदर धन्यवाद। महादेव शिव लागी घेरे बैठावे पुजारी। महादेव शिव लागी राजा बनावले शिव के। छू लेवे के ना तो बारे पहुंची ना।